हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से आप सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में ये समय दिया कि आपके साथ एक बार फिर ये अपने चैनल के द्वारा बात कर सके, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। आज मैं एक बड़े खास विषय के ऊपर आपसे बात करने के लिए जा रहा हूं। जो मेरा टॉपिक है वह क्या हम परमेश्वर के हाथों में अपना हाथ देने के लिए तैयार हैं। जब हम अपने हाथ को परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं, जितनी परेशानियां आए, जितनी भी मुसीबतें आए, जितनी बीमारियां आए, परमेश्वर हमें हाथ पकड़कर बाहर निकालने के लिए तैयार है। हालेलुया। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी बाइबल को खोलें, मेरे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसकी 28 आयत। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसकी 28 आयत। अगर आप अपनी बाइबल को खोलकर पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो मेरे साथ एक स्पिरिट में, एक आत्मा में रहे, मैं आपके साथ पढ़ूंगा और आप अपनी बाइबल की ओर देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसकी 28 और 29। इस जगह के ऊपर परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल के आने की आज्ञा दे। 29 आयत। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। वह हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तब चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। हालेलुया। हमने 28, 29 और 30 भी साथ में पढ़ लिया। इस जगह के ऊपर परमेश्वर के पवित्र वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन इस जगह के ऊपर बता रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे, अपने चेलों के पास पानी पर चल के आ रहे थे, तब पतरस ने देखा कि अगर प्रभु तू ही है, बाइबल में लिखा है कि वो डर गए कि ये पानी पर कौन और कैसे चल सकता है। पतरस ने बोला, अगर प्रभु तू ही है तो मुझे आज्ञा दे ताकि मैं भी तेरे जैसे पानी पर चलूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आ। और जब पतरस पानी पर चल रहा था, हवा को देखकर, लहरों को देखकर वो डर गया और चिल्लाने लगा। और बाइबल बताती है, जब वो चिल्लाने लगा, जब वो डर गया, जितनी लहरें थी, पानी था, उसको डुबोना शुरू हो गया। आज हमारी जिंदगी भी ऐसी है, आज हमारी लाइफ भी ऐसी है। हम यीशु के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। हम यीशु को बोलते हैं, प्रभु हमें बरकतें दे, हमें आशीष दे, हम आपके रास्ते के ऊपर चलने के लिए तैयार हैं। प्रभु, हम आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन बहुत बार हमारी जिंदगी में परेशानी आ जाती है, बहुत बार हमारी जिंदगी में समस्याएं आ जाती है, बहुत बार हमारी जिंदगी में क्लेश आ जाते हैं और हम जब डर जाते हैं, हम डूबना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी परिस्थितियों को देखकर डर जाते हैं। बाइबल बताती है, जब पतरस अपनी परिस्थितियों को देखकर डरा, जब पतरस अपने हालातों को देखकर डरा, जब पतरस हवा को देखकर डरा, जब पतरस लहरों को देखकर डरा, वह डूबना शुरू हो गया। याद रखें, जब हम, परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम विश्वास के साथ चलना शुरू कर देते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जरा सोचने की जरूरत नहीं है। जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपको चुना है, वे आपकी रक्षा करेगा, वे आपकी चिंता करेगा। बाइबल में लिखा है, अपने बोझ मेरे ऊपर डाल। प्रिय दोस्तों, मैं आज इस वचन के द्वारा आपसे यही बात करना चाहता हूं कि जब हम यीशु के पीछे चलना शुरू करते हैं, जब हम यीशु के साथ चलना शुरू करते हैं, लहरों को मत देखें, तूफानों को मत देखें, हालातों को मत देखें। हालात जैसे भी हैं, परिस्थितियां जैसे भी हैं, यीशु आपके हालातों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। यीशु आपकी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। याद रखें, जब पतरस हालातों को देखकर डरा, लहरों को देखकर डरा, उसने चिल्लाया और कहा, गुरुजी, प्रभु जी, मुझे बचा। और बाइबल बताती है, इस जगह के ऊपर लिखा है, यीशु ने 31 आयत, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, अविश्वासी, तू क्यों संदेह करता है। हालेलुया। इस जगह के ऊपर लिखा है, यीशु ने फिर भी उस पतरस का, यीशु के चेले का ध्यान यीशु से भटक चुका था। यीशु से भटक कर उसका ध्यान लहरों की ओर जा चुका था।
लेकिन यीशु ने फिर भी उसके हाथ को पकड़ा। आज अगर आप अपनी जिंदगी में हार चुके हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हो चुके हैं, अगर आपका ध्यान यीशु से भटक चुका है, यीशु मसीह फिर भी तैयार है आपके हाथ को पकड़ने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिस्थितियों को बदलने के लिए, आपके हालातों को बदलने के लिए। क्या आप यीशु को पुकारने के लिए तैयार हैं? प्रिय दोस्तों, आज यीशु को पुकारने की जरूरत है। यीशु तैयार है आपके हाथ को पकड़कर आपको जहां आप डूब रहे हैं वहां से बाहर निकाल सके। जैसे यीशु मसीह ने पतरस को डूबते हुए को बाहर निकाला, यीशु मसीह आपको बाहर निकालने के लिए तैयार है। आज जरूरत है यीशु मसीह को पुकारें, जरूरत है यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, जरूरत है यीशु मसीह को कहे प्रभु मुझे बचा, और वो तैयार है आपका हाथ पकड़ने के लिए। क्या आप उसका हाथ पकड़ने के लिए तैयार हैं? अगर आप उसका हाथ पकड़ने के लिए तैयार हैं तो आए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप अपनी जिंदगी में ये फैसला लेते हैं, अगर आप अपने जीवन में ये फैसला लेते हैं कि मैं अपने आप को, अपने हाथ को यीशु के हाथ में देने के लिए तैयार हूं, तो अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं आपका दास होता हुआ, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, जितने लोग हमारे YouTube चैनल के द्वारा प्रभु हमें देख रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रभु जी। जैसे हमने आज वचन से सीखा कि जब पतरस का ध्यान आपसे भटका, जब पतरस का ध्यान इधर उधर हुआ, आपकी हुजूरी से डूबना शुरू हो गया प्रभु जी, जब उसका ध्यान दोबारा फिर आपकी हुजूरी की ओर हुआ, आपने अपने हाथ को बढ़ाया और उसको डूबते हुए को बचा लिया। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए इनके लिए, अगर प्रभु इनका बिजनेस डूब रहा है, इनकी सेवकाइयां डूब रही है, इनका आर्थिक स्थिति डूब रही है, पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं आज से इनका हाथ पकड़े, जैसे पतरस को दोबारा फिर आपने उठाया, पतरस को दोबारा फिर डूबने से बचाया, इन लोगों को बचाए, इनके बिजनेस को बचाए, इनकी आर्थिक स्थिति को बचाए, इनके कामकाज को बचाए। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता जितनी सेवकाइयां डूब रही हैं, यीशु के नाम से दोबारा फिर खड़ी हो जाए। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता भारत के लिए। हम जानते हैं हमारे भारत की आर्थिक स्थिति डूब रही है, लेकिन हमारा भरोसा यीशु के ऊपर है। जैसे पिता आपने पतरस के हाथ को पकड़ा, हमारे भारत के हाथ को पकड़, और प्रभु हमारे मोदी साहब के हाथ को पकड़, ताकि पिता परमेश्वर हमारे इंडिया की आर्थिक स्थिति सही हो सके। आपके नाम को महिमा देते हैं, सलाह देते हैं, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं आप इस वचन को शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।